संसार में जीवन की खतरों के लिए सामने लेकिन कहते संस्कृति कहते भारत के शरीर को साफ रखने का जतन तो हर एक मानव करना लेकिन कहते जी अंदर की मैल है उन्होंने होगा वो संस्कृति कहते परमात्मा की करना उन्होंने भजन कहता है जब भाषा भारत में गाय भाषा और सब विचार जिसके ये पावन भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। इस पावन भूमि पर संतों ने चरण पाकर इस दास का स्वाभिमान और शास्त्र का स्वाभिमान बनाया। आज की कितनी खुशी की बात है। एक तो महीने की पहली सत्संग और दूसरी 3 मार्च 1926 को इस मंदिर की स्थापना हुई थी। वो दिन भी आ गए हैं। ये भी संतों की कृपा से। और आज एक शोभा यात्रा हमारे इन्हीं स्थापना आपके अनुयायी, आपके जाति के लोग, आपके गुरु के भक्त देश के हर स्टेटों में है। भाषा अलग है, स्टेट अलग है, हर जगह, लेकिन गुरु और जात और देश एक है। तो इसलिए हम लोग सब लोग मिलजुल के अपने मिशन को आगे बढ़ाना। जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इस धर्म को ज्ञान देना। जो सेवा कर सकता है, धन बिना कारवां नहीं चल सकता है। अपने घर में 2-3 बच्चे हैं तो एक जरूर समाज की सेवा करने के लिए एक बच्चे को तैयार करना। भले चाहे वो क्लास में अधिकारी हो, भले चाहे वो संत महापुरुष हो, भले चाहे समाज सुधारक लीडर हो। आप जो परमशद देव और पूजनीय सत्संग श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें पावन जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित किया गया है। आज इस समागम में हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य संत सुखदेव भाटमारे जी, जो प्रधान अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन, बहुत ही सम्मानित श्रीमान बलजीत सिंह संधू जी, IPS DGP रिटायर्ड, बाबा जीतराम जी टोपी वाले सुल्तानपुर डॉक्टर बनारसी दास जी और संत
गणपत दास जी, जयदास जी, काली जी, दयालगढ़ से, और हमारे बहुत ही संत सहबाना जो आपको मैं श्री चरणों में शत प्रणाम। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूं। 1433 की मार्च सुदीप बड़ा से दुखियों के कल्याण हिंद प्रगटे गुरु रविदास संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में शत नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान के प्रतीक, दंतों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता और भारत के भाग्य विधाता के चरणों में शत नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं से शासक की शुरू करूं कि ये जो अध्यात्म है ये बहुत ही गोपनीय और एक रहस्य है। भारत की धरा के ऊपर अनादिकाल से अनेकों ही संत पीर की पैरों पर और यह अवतार आते रहे और आते रहेंगे। ये धरती कभी भी संतों से खाली नहीं रहती, लेकिन परमशदेव संत से एक विशेष आदर से दिया जाता है। जैसे आकाश के अंदर अनेकों तारे हैं, लेकिन उनमें ध्रुव तारा है, उसकी एक विशेष महानता है। ऐसे ही संत भारत में बहुत हुए, बस संत एक खास हुआ, काशी जी में जन्म हुआ, नाम गुरु रविदास हुआ। सो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे संत हुए जिन्होंने समूची मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया, और गुरु जी ने सभी को एक ही परमेश्वर की संतान कहते हुए कहा कि एक को ब्रह्म है सकल माही और सकल ब्रह्म माही। रविदास सब भेष माही और बिन ब्रह्म को चुनाही। यानी कि जो ये ब्रह्मांड है, ये सारी किरकत है, खालक खलक खलक में खालक, परमात्मा के अंदर परतत्व के अंदर ओतप्रोत है। तो गुरु जी ने कहा कि एक ही ब्रह्म के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। इसी ब्रह्म से, इसी परब्रह्म सर्वाधार विश्वाधार परतत्व से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर अस्तित्व रहता है और अंततः इसी के अंदर ही समा जाता है। ये विधाता का एक अपना खेल है। आपको शासक जी आज गुरु जी के 647वें पावन जन्म दिवस पर आज यही संदेश देना चाहूंगा कि जो परमेश्वर परमात्मा परमतत्व जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, हमने पहले पहचान करनी है। और गुरु जी ने परमेश्वर की जो पहचान बताई है वो बताई है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाल, रविदास वायु सुखाद ना आग सके ना जाल। यानी कि परमात्मा सारी सृष्टि के रोम रोम में रमा हुआ राम और परमेश्वर का अंश रूपी आत्मा एक ऐसी हस्ती है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। तो निश्चय ही संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने परमेश्वर को देखा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा, अनुभव किया होगा। और समूची मानवता को पहचानो, फिर परमात्मा को मानो, क्योंकि ये जो अध्यात्म है ये मानने का विषय नहीं है, शासक जी ये जानने का विषय है। इसलिए अपने जीवन को मंगलमय करने के लिए, निराकार में करने के लिए, ज्ञान में करने के लिए हमें ऐसे संत महापुरुष के पावन चरण में जाना है जो परमात्मा को जानता हो, पहचानता हो, जिसने देखा हो, अनुभव किया हो। ऐसे संत की शरण में जाकर हमारा जीवन धन्य हो सकता है। और हमारे अंदर में ऐसी चाहत होनी चाहिए परमेश्वर से मिलने की, ऐसी कुलाहट होनी चाहिए। जैसे गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा कि दर्शन दीजिए राम जी को, दर्शन दीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन तो जीवे चकोरा, माँ तो सतगुरु सब चेला, अब के पिछड़े मिलत हुएगा, धन जो मन की झूठी आशा, सत सत बासे जन रविदासा। जो ऐसे जैसे गुरु जी ने दर्शन करने के लिए परमेश्वर को पुकारा, आत्मभाव से पुकारा
दर्शन किए और परमात्मा के साथ जीते जी एक रूप हो गए। तो शास्त्री जी हमने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए जो पद चिन्ह हैं, विशेषकर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत के संविधान में बाबा साहब ने हमें फंडामेंटल राइट्स दी हैं, तो जितनी भी मातृ शक्तियां पर बैठी है मैं उनसे ये बेनती करूंगा कि वो अपने बच्चों को खासकर अधिकारों के बारे में, शिक्षा के बारे में सचेत जरूर करना है। उनको इसके बारे में शिक्षा की तरफ प्रेरित जरूर करना है, क्योंकि शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा दोनों ही शास्त्र जी हमारे लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन को उत्थान करने में मदद करते हैं। जो अपने लौकिक और अलौकिक जीवन को धन्य करने के लिए हमारे जीवन में शिक्षा का और आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के जो हमारे बहुत ही मानव सम्मानित मास्टर रमेश जी जो आज इसका स्टेज का जो संचालन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मुझे भी उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं भी आपके समक्ष चंद लाइनें बोल सकूं। तो स्टेज सेक्रेटरी साहबान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए यहाँ के जो सभा के प्रधान हैं हमारे अपना ज्ञासना साहब, उनका धन्यवाद कर समूची जितनी भी यहाँ की प्रबंधक कमेटी है जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए संतों महात्माओं के पावन शिक्षण में शरण प्रणाम करते हो और अंततः परम सत्य संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जिनके कारण आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए चरणों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शरण प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और आपको गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाई देता हूँ, लख लख मुबारकबाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, जय गुरुदेव, धन्यवाद।